हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है कि अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो कि आप लोग वीडियो के अंदर देख ही रहोगे इतने दिनों से कि क्या चीज़ें चल रही है, और अब सबको पता चल चुका है कि आखिर क्या सीन है। तो मुझे शायद ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आखिर सिचुएशन किस तरह की बन चुकी है और क्या क्या हो रहा है, जो कि अभी आप लोग वीडियोज़ के अंदर देख रहे हो। सभी लोगों के मेरे पास में डीएम आ रहे थे, सब लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आखिर भैया ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से महक कहाँ चली गई और महक कहाँ है, महक को वीडियो में लेके आओ। क्योंकि महक वीडियो में नहीं दिखती है तो सबका ऐसा होता है ना कि परेशान हो जाते हैं सबके यार, क्योंकि हमारी दोनों की सिचुएशन ही ऐसी है कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया और आप बता नहीं रहे वीडियो के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि आखिर कहाँ गई महक, कुछ हो तो नहीं कि आप लोग बताना तो नहीं चाहते हो, ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो गया और आप लोग बता नहीं रहे हो। तो यही सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि महक क्या अब मेरे साथ में नहीं है या फिर जो भी सारी चीज़ें चल रही है अभी। तो आज सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दूंगा इस वीडियो के अंदर और सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं तो इतनी बात आगे तक पहुंच गई है कि मेरे पास में कॉल आने लग गए हैं, और कॉल पता है किस किस के आने लगे हैं। मैं अब आप लोगों को आगे चल के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि किस किस का महक की फैमिली से भी मेरे पास में कॉल आया है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इतने दिन से यूट्यूब के ऊपर महक नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमारे सारे सब्सक्राइबर परेशान हैं और कमेंट कर करके एक ही बात बोल रहे हैं कि महक स्ट्रॉन्ग बन के रहो, स्ट्रॉन्ग बन के अगर नहीं रहोगी तो टूट जाओगी। लेकिन कभी अभी तक किसी ने भी ये नहीं पूछा कि महक यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछा महक स्ट्रॉन्ग बन के रहो और हिम्मत दिखाओ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पीछे हट रहे हो, डर गए हो, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने किसी तरह का कोई ब्रेन वॉश कर दिया जिसकी वजह से आप वीडियोस के अंदर नहीं आना चाहते हो। तो इस तरह की क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोगों के मन में जाग रही है और पूछ रहे हैं बार बार हम लोगों से मैसेज कर करके, डीएम कर करके। तो गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को क्लियर कर देने वाला हूँ। इतना तक बोल दिया है कि हम दोनों अब अलग होने वाले हैं और अलग हो जाएंगे महक और सुधीर। क्योंकि जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं ना, जिस सिचुएशन अभी आप लोग देख रहे हो हम लोग के साथ में कि किस तरह से चल रही है अभी, क्योंकि इतना टाइम हो गया और अभी तक महक वीडियो के अंदर नहीं आ रही है। और मैंने बहुत बार बोला भी सही महक को कि महक वीडियोस बनाओ और लोगों को बताओ कि आखिर क्या परेशानी है तुमको। जो भी परेशानी है अपनी बात रखो, सब तक रखो, क्योंकि सब परेशान हो रहे हैं। और इस तरह से परेशान होते हुए मुझे भी नहीं अच्छा नहीं लगता है इसके हमारे सब्सक्राइबर जो आज हम लोग को इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, वो इस तरह से परेशान होंगे तो हम दोनों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने महक को बोला और मम्मी को भी बोला कि ऐसी सिचुएशन चल रही है मम्मी, अब क्या करना चाहिए। और रही बात महक की अलग होने की, तो गाइस अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है हमारे साथ में कि जो कि आप लोग देख रहे हो इतने दिन हो गए, आज चार पाँच दिन हो गए होंगे शायद। आज 4-5 दिन से महक अभी तक भी एक वीडियो के अंदर नहीं आई है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, नोटिस भी कर रहे होंगे। वीडियो के अंदर नहीं आना मतलब कि कुछ बड़ा ही कुछ हुआ होगा, ठीक है। और बड़ा कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और अच्छी तरीके से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हो रहा है। भैया आप क्लियर नहीं बता रहे हो कि ऐसी क्या सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से महक अभी तक वीडियो के अंदर नहीं आ रही है, महक को क्या हो गया है ना। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखो, जिस दिन से ये बात शुरू हुई थी ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये 27 अगस्त से चालू हुई थी। 27 जो अगस्त है, अभी महक का बर्थडे था ना, महक के बर्थडे के 2 दिन के बाद से ये सिचुएशन शुरू हुई थी, जो कि अभी तक कंटिन्यू चल रही है। उस टाइम पे ऐसा लगा था कि नहीं यार, सब चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन वो फिर धीरे धीरे पता नहीं ऐसा कुछ बोला गया है मेरे बारे में महक को, जिसकी वजह से महक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई है, ठीक है। और मैंने बहुत समझाने की कोशिश भी करी, मैंने महक को हिम्मत भी दी, मैंने महक को बोला भी सही कि महक टेंशन मत लो, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ किसी ने कुछ बोला है तो मुझे बताओ भी सही। लेकिन महक ने बोला कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है ना। और आप टेंशन मत लो, जो भी होगा सब ठीक होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी अपना काम है वो अपन पहले की तरह करते हैं और जो चीज़ें चल रही है उसको चलाते हैं। लेकिन मैं बोलती है कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी। तो मैंने बोला कि वीडियोस बनाने से क्या कुछ हो जाएगा, अगर तुमको रेस्ट लेना है तो रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से सिचुएशन में हम लोगों के साथ में अगर कोई भी भड़काने वाला आता है तो क्या हम लोग भड़क जाएंगे क्या इस तरह की सिचुएशन को देख के। तो मैं को मतलब पता नहीं किसी ने इस तरह की बातें बोल दी, जैसे एक ब्रेन वॉश करने की वाली बातें होती है ना, कि यार किसी के माइंड में वो चीज़ें डाल दी तो उसका ब्रेन वॉश हो गया। तो वैसे ही कुछ बोला है, पता नहीं क्या मैं क्लियर नहीं कर रही। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आप दोनों अलग हो जाओगे क्या, अब साथ में नहीं दिख रहे हो, तो क्या कुछ ऐसा सीन बन गया क्या।
आप दोनों अब साथ में नहीं रहोगे। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि देखो गाइस, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, ठीक है, स्टार्टिंग से कोशिश करते हुए आ रहे हैं महक की फैमिली से लेके आज तक, जहाँ तक वो मेरे साथ में आ गई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम से तोड़ने की कोशिश करी, अलग करने की कोशिश करी, उस टाइम से ब्रेन वॉश भी महक का बहुत सारे लोगों ने किया मेरे बारे में, उस टाइम पे बहुत भड़काया था। और उसके बाद में फिर जब हम लोग शादी करने के लिए निकले थे घर से, उस टाइम पे भी जब हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर थे, तो उस टाइम पे भी भड़काने की पूरी कोशिश करी गई कि अपना स्टेटमेंट पलट दे महक, लेकिन फिर भी महक अड़ी रही। वहाँ पर भी स्टेटमेंट नहीं बदला, उसने स्टेटमेंट चेंज नहीं करा, मेरे फेवर में स्टेटमेंट दिया वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे भी से भी एक वो होता ना कि स्ट्रांग हो जाता है प्यार, कि नहीं यार, अपने प्यार के लिए जो भी कोशिशें होगी करेंगे, दोनों लड़ेंगे, हिम्मत रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ऐसी सिचुएशन हम दोनों ने फेस करी तो हम लोग हार मान के चले जाए, अलग हो जाए। उसके बाद में जब वहाँ से निकले, उसके बाद में इतनी दिक्कत परेशानी थी कि खाने की भी बहुत दिक्कत थी हम लोगों को, और इतनी परेशानियों के साथ साथ गुजरते हुए खाने की दिक्कत थी, रहने की दिक्कत थी, लेकिन वो मोमेंट भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। और उसके बाद में हम लोगों ने दोनों एक दूसरे के सहारे में थे, और एक ही चीज़ को सोचा था हम लोगों ने कि देखो आज ये सिचुएशन भी फेस कर रहे हैं हम लोग, तो ज़िंदगी भर इसको भी याद रखेंगे। कभी अगर कुछ भविष्य में कभी झगड़े भी होते हैं, कुछ होती भी है दोनों के बीच में बात, तो इस सिचुएशन को हमेशा याद रखेंगे। तो गाइस वो वाली सिचुएशन हम आज तक नहीं भूलते हैं कभी भी हम दोनों की। और रही बात महक की, तो गाइस देखो महक का ऐसा है कि महक परेशान ज़रूर हो जाती है, लेकिन कभी भी, ठीक है, उसने कभी भी मेरे से अलग होने की बात या फिर इस तरह की जो बात है जो आप कर रहे हो ना कमेंट करके क्या आप लोग अलग हो जाओगे, तो इस तरह की बात कभी भी उसने अपने जहन तक नहीं लाई, ठीक है। क्योंकि वो बोलती है कि मैं कभी ऐसा सोच क्या बोल के सोच भी नहीं सकती हूँ ऐसा, इस तरह की हरकत करना या फिर इस तरह से बोलना किसी को, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं सोचा। आज जितने भी रिश्ते अगर महक ने बनाए ना, तो सबको अच्छे तरीके से निभा के चलती है। और जितने भी हो, चाहे उसके मम्मी पापा के, उसके भाई या बहन, जो भी जितने भी रिश्ते आज हम लोगों के बने हुए हैं फैमिली से, ठीक है, सब्सक्राइबर जो हमारे थे, तो सबसे एक कनेक्शन वाला फील कभी उसने उठा के नहीं बोला कि नहीं यार वो व्यक्ति ऐसा है तो मैं उससे बात करना बंद कर दूँ, कभी नहीं बोला। आज जैसे ही है ना, उसका नेचर बहुत अलग है। जैसे थोड़ा बच्चों वाली हरकतें हैं, ये तो सभी जानते ही है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि थोड़ा कभी ऐसा नहीं सोचती है कि नहीं यार, जिससे कि रिश्तों में खटास आए या फिर रिश्तों में लड़ाई हो और अलग हो जाए कोई व्यक्ति। तो बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कमेंट में, मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, उनको भी जवाब देते हैं कि जो इस तरह की बातें बना रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत देखो चीज़ें चलती रहती है ऊपर नीचे, लेकिन दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के साथ में चलते हैं ना, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। और रही बात कि आज 4-5 दिन हो गए और वीडियोज़ में महक नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा सब परेशान भी है कि यार महक की वजह से थोड़ा सा रौनक रहती है वीडियो के अंदर। मुझे भी पता है कि वो हमारे घर का खुद एक रौनक ही है, ठीक है। आज वो हँसती है, बोलती है, खाना बनाती है, मम्मी से मजाक करती है, सोहन से लड़ाई करती है, ठीक है। तो वो एक पूरा पारिवारिक माहौल बना रहता है और ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमारे घर का एक छोटा बच्चा है वो, जिसमें तो पूरा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो भी है सब चीज़ें ठीक है। हाँ, थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा मैंने बोला उसको कि रेस्ट करना है तुमको, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा अपना अभी क्योंकि टाइम भी चल रहा है महक का, ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि थोड़ा रेस्ट कर लो ये वाला टाइम, और उसके बाद में फिर जब ठीक लगे, थोड़ा अच्छा महसूस हो, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सबके साथ में आना और अपनी बात रखना। जो भी तुमको इस तरह की बातें लेके मेरे खिलाफ में भड़काया गया है ना, मेरी बातें बोल के जिसने भी भड़काया है तुमको, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करना सबके साथ में। और गाइस मैंने आपको इतना बता दिया है कि वो जो है ना, वो महक की फैमिली से ही कोई व्यक्ति है और उसी ने ये सब चीज़ें हरकत करी है। महक मुझे क्लियर बताया भी था और मैंने फ़ोन किया उस व्यक्ति को, तो वो फ़ोन उठा नहीं रहा है ना। और उसके बाद में पता है ये वाली सिचुएशन जो चल रही है ना अभी यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद में ये सिचुएशन को देखने के बाद में मेरे पास में फ़ोन आता है। किसकी तरफ से पता है? महक की मायके वालों की तरफ से मेरे पास में फ़ोन आता है। क्योंकि देखो मेरा नंबर ऐसा है, मेरा नंबर पहले से ही बहुत सारे लोगों के पास में है। जबकि जब मैं पहले जिम जाया करता था ना, तो बहुत सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, तो उनके पास में बटा हुआ है। कोई भी पूछता है मेरा नंबर तो वो दे देते हैं उनको। तो वो उसके बाद में उनकी तरफ से मेरे पास में कॉल आया और वो पूछते हैं कि महक कहाँ है, ठीक है, इस तरह से पूछते हैं मेरे को। तो मैंने बोला कि महक यहीं है और अगर आप बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो। तो मैंने बात करवाई अच्छी तरीके से। बात करवाने के बाद में उनको लगा कि नहीं यार चलो ठीक है, और जो भी है सेफ़ है अच्छी तरीके से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर उनको कुछ डाउट होता, कुछ परेशानी होती है, तो कहाँ कहाँ देखते हैं वो महक को, कि महक की याद भी आती है तो सीधा सोशल मीडिया पे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर महक दिख जाती है। तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं होता किसी को भी कि हाँ यार चलो ठीक है, हमारी लड़की जहाँ भी सेफ है।
क्योंकि अभी जिस तरह से दौर चल रहा है ना कि आप सब समझ सकते हो कि आजकल लड़कियां लव मैरिज करती है, उसके बाद में कुछ भी ऐसी घटनाएं सामने आती है तो उसको हवा बनाया जाता है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है कि यार कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि अपने माँ बाप की अगर 2-4 दिन बात नहीं हो किसी बच्ची से तो परेशान होने लग जाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने, इनके मम्मी पापा ने तो डायरेक्टली कॉल नहीं करा, लेकिन होता ना किसी और से पूछवा लेते हैं या फिर क्या है हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वैसे ही हमारे पास में कॉल आया था और कॉल आने के बाद में उन्होंने डायरेक्टली उठा के यही बोला कि महक कहाँ है। तो मैंने महक की बात करवाई, जब जाके उनको लगा कि हाँ जहाँ भी है महक ठीक है अभी। तो ये वाली सिचुएशन चल रही है गाइस। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा जो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार महक अब चली जाएगी या अलग हो जाएगी, अलग रहने लग जाएगी या फिर इसके माँ बाप के पास में वापस चली जाएगी। तो ये इनकी गलतफहमियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। और जो भी ये सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से निकाल देना। तो जो इस तरह की सोच रख रहे हैं तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ज़रा सी सिचुएशन आई और आपने इस तरह की बातें रख दी, इस तरह की सोच रख दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और महक और हम दोनों अच्छे से ही रहते हैं और सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो। और जब महक आएगी अच्छी तरीके से वापस से तो फिर से अपनी बात रखेगी तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि किस क्या क्या उसको किसने बोला है और क्या क्या किया है जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेस्ड है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।